जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनती है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पर सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। और उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपने प्रीवियस ईयर की वीडियो पहले से नहीं देखी है, 4 से 5 मैं वीडियो में डाल चुका हूं, तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, हस्तांतरण आय और हस्तांतरण मूल्य किस लागत को कहते हैं? तो अपॉर्चुनिटी कास्ट जो होती है उसे हस्तांतरण लागत और हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फार्म उत्पादन का उत्पादन बढ़ाने में कितने प्रकार का लाभ होता है? तो 2 प्रकार का लाभ होता है, निरपेक्ष लाभ होता है और तुलनात्मक लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्य के कारण किसी परिसंपत्ति का मूल्य है तो किसी परिसंपत्ति का मूल्य क्या होगा? कम हो जाएगा, मूल्य ह्रास के कारण जब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूं प्लस भूसा कृषि उपज का उदाहरण है, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का उदाहरण है गेहूं प्लस भूसा। नेक्स्ट आता है, उत्पादन वक्र कितने प्रकार का होता है? तो उत्पादन वक्र जो होता है 3 टाइप्स का होता है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के संबंध को कहते हैं। तो भौतिक आगत और भौतिक निर्गत जो होती है उसके संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह बिंदु जब टीपीपी अधिक है तो एमपीपी होगा, तो एमपीपी जो होता है 0 के बराबर होगा। जब टीपीपी अधिक होगा और एमपीपी तो क्या होगा? तो एमपीपी 0 के बराबर होता है। और इसमें फिर है कि एपीपी जब एपीपी बराबर एमपीपी होगा तो क्या होगा? तो एपीपी मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब टीपीपी बढ़ रहा है तो एमपीपी होगा, तो एमपीपी धनात्मक होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए इनको रट के बिल्कुल जाइएगा। नेक्स्ट आता है, जब एमपीपी बराबर 0 तो टीपीपी क्या होगा? तो टीपीपी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आता है, जब टीपीपी बराबर 0 तो एपीपी क्या होगा? तो एपीपी जो होता है 0 होगा, क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जब एमपीपी बढ़ रहा है तो एपीपी होगा, तो एपीपी बढ़ भी रहा होगा, एमपीपी भी बढ़ रहा होगा। तो एमपीपी जब बढ़ रहा है तो एपीपी भी बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट आता है, जब एपीपी बढ़ रहा है तब तो दोस्तों होगा एमपीपी ग्रेटर देन एपीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब एपीपी बढ़ रहा है तब एमपीपी लेस देन एपीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी लागत धीरे धीरे घटती है? तो जो एवरेज फिक्स कास्ट होती है वो धीरे धीरे घटती है। नेक्स्ट आता है, कौन सा लागत वक्र यू आकार के होते हैं? तो यू आकार का जो होता है एवीसी वाला होता है, एमसी वाला होता है और एटीएल वाला होता है। मतलब पहला एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड है एमसी मार्जिनल कॉस्ट और थर्ड है एवरेज टोटल कास्ट। तो इनके जो होते हैं यू आकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है? तो जो एएफसी होता है एवरेज फिक्स कास्ट, ये यू आकार का नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, टीसी कहाँ से शुरू होता है? तो टीसी हमेशा जो एफसी फिक्स कास्ट से शुरू होता है, टोटल प्रोडक्शन जो होता है फिक्स कास्ट से शुरू होता है। नेक्स्ट आता है, कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टतमीकरण क्या संदर्भित करता है? तो खेत प्रबंधन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट आता है, 0 से कौन सी रेखा शुरू होती है? तो 0 से जो होता है वेरिएबल कास्ट हमेशा शुरू होती है। नेक्स्ट आता है, पैमाने के प्रतिफल उत्पादन के किस प्रवृत्ति को बतलाता है? तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवर्तनशील लागत अनुपातों का सिद्धांत उत्पादन फलन किस प्रवृत्ति को बतलाता है? तो अल्पकालीन प्रवृत्ति को बतलाता है। नेक्स्ट आता है, यदि कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो सीमांत उत्पादन 0 होगा। जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादन ऑटोमेटिक ही 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यदि सीमांत उत्पादन 0 हो तो कुल उत्पादन क्या होगा? तो कुल उत्पादन अधिकतम होगा। नेक्स्ट आता है
यदि उत्पादन की लोच किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उत्पादन की लोच जो होती है किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो उत्पादन की लोच बराबर सूत्र होता है सीमांत उत्पादन बटे औसत उत्पादन। तो उससे उत्पादन की लोच को आप निकाल सकते हैं। और चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत स्थिर लागत का आकार कैसा होता है, तो आयताकार, अति परवलाकार होता है, अति परवलाकार होता है। नेक्स्ट आता है सीमांत लागत का आकार होता है, तो सीमांत लागत का आकार जो होता है यू आकार का होता है। नेक्स्ट आता है एक प्रमुख उत्पादन फलन का नाम बताइए, तो काब डगलत उत्पादन फलन जो होता है इसका प्रमुख है नाम। नेक्स्ट आता है एक उद्यम के सकल रिटर्न में क्या सम्मिलित है, तो एक उद्यम के सकल रिटर्न में जो होता है कुल रिटर्न सम्मिलित होता है। नेक्स्ट आता है यदि MRS बराबर 0 तो उद्यम किस प्रकार का होगा, तो पूरक उद्यम होगा। कैसा होगा, पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि MRS ग्रेटर देन 0 से जो है कम है तो उद्यम किस प्रकार का होगा, तो परिपूरक होगा। कैसा होगा, परिपूरक। नेक्स्ट आता है यदि MRS 0 से अधिक है तो उद्यम किस प्रकार का होगा, तो प्रतियोगी होगा। कैसा होगा, प्रतियोगी। नेक्स्ट आता है कुल लागत वक्र का आकार होता है, तो कुल लागत वक्र का जो आकार होता है घनाकार होता है। टोटल कॉस्ट का जो होता है घनाकार होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।